जुपिटर। तो सबसे पहला ही पॉइंट आप इसमें लिखो कि संपूर्ण सौरमंडल का, बृहस्पति हेडिंग डालो, बृहस्पति संपूर्ण सौरमंडल का सबसे बड़ा संपूर्ण सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। दूरी के आधार पर 5वें नंबर पर है, क्रम के अनुसार है 5वां, क्रम के दूरी के आधार पर सूर्य से बढ़ते क्रम में 5वें नंबर पर है। लेकिन 5वें नंबर पर तो है, कितनी दूर है सवाल उठता है नहीं, क्योंकि हमने देखा अभी तक 5-5 का फार्मूला लेके चल रहे थे। सूर्य से 5 करोड़, बुध से 5 करोड़, शुक्र से 5 करोड़, पृथ्वी से 5 करोड़, 2 प्लस कर लो, मैंने बताया था, क्लियर है। अब तो कायदे से इसका 5 करोड़ प्लस करके 2-3 प्लस जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि बीच में क्या मैंने बताया था, एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड क्या है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, बहुत सारी, मतलब पूरा आसमान का कचरा एक विशाल पट्टी में घूम रहा है, और वो भी सूरज की परिक्रमा कर रहा है। तो क्रम में तो ये 5वां है, दूरी के आधार पर सूरज से 5वां है, लेकिन इसकी दूरी बहुत ज्यादा है सूरज अन्य ग्रहों की तुलना। मतलब कि जो पहले वाले थे उनमें जो एक दूसरे से दूरी चल रही थी, 5-5 करोड़ बढ़ रहे थे, अब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सीधा का सीधा 78 करोड़ हो जाता है, 78 करोड़। तो अगर ये 78 करोड़ दूर है तो पृथ्वी, अंतिम ग्रह कौन सा था, मंगल। मंगल से कितनी दूर हो जाएगा, मंगल से कितनी दूर हो जाएगा, अरे 56 करोड़ किलोमीटर। कितना, 56 करोड़। तो हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति के मध्य 56 करोड़ किलोमीटर का गैप है। गैप हो गया, ठीक है। उस पूरे के पूरे गैप में उल्का पिंड है, जो मैं एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको बोलता हूं ना, वो पूरे के पूरे उल्का पिंड है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। व्यास, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे बड़ा है, तो कितना बड़ा होगा भाई, सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा है तो सबसे कितना बड़ा होगा, यानी आकार, यानी व्यास, और व्यास इसका है 1.43 लाख किलो, 1,43,000 किलोमीटर इसका व्यास है, समझ रहे। एक तरफ से लपेटूंगा इसको, टेप लगाऊंगा तो कितना लगेगा, 1,43,000 किलोमीटर का। और पृथ्वी कितनी है, 12,740। कितना हो गया, कितना हो गया, लगभग 11 गुना हो गया, हो गया ना। हाँ, 1,30,000 ज्यादा होगा, 1,30,000 ज्यादा हो गया, मतलब हम गुना में देखें तो 11 गुना हो गया, बहुत विशाल है, यानी कि पूरे के पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इतना बड़ा होने के बाद भी एक और इसके मामले में बात कही जाती है कि सबसे तेज गति से ये घूमता है। सबसे तेज गति से घूमता है, किस पर घूमता है, अपने अक्ष पर। किस पर, अक्ष पर। अक्ष समझ रहे नहीं, किस किस को नहीं पता अक्ष अभी बताओ, फिर मैं पूछूंगा नहीं तो। अक्ष क्या होता है, अक्ष, जो लोग नए आए उन्हें पता है अक्ष क्या होता है, वेरी गुड, गुड। और कक्ष, कक्ष गुड, यानी सूरज की परिक्रमा जिस रास्ते से करता है। तो ये जो ऐसे घूम रहा है ना, बहुत स्पीड से घूमता है, टोटल 9 घंटे के अंदर, किसमें, 9 घंटे में संपूर्ण घूम जाता है। कितनी तेज गति से घूम रहा होगा, लगभग पृथ्वी से 3 गुना तेज, पृथ्वी से 3 गुना तेज ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, 9 घंटे में अक्ष पर घूम जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल से मतलब क्या है, सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा। सूर्य की परिक्रमा का मतलब क्या है, ये सूरज है, ये बृहस्पति है, यहां से इसने चलना शुरू किया, वापस यहां, ठीक है, इसको बोलते हैं परिक्रमण काल। तो इसका परिक्रमण काल 12 वर्ष का है। कितने का है, 12 वर्ष का है, 12 वर्ष का है। 12 कितने, पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है, यानी कि हमारा एक वर्ष 365 दिन, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 × 365, 12 × 365। क्यों लग रहा है इतना लंबा टाइम, हाँ ये सब कुछ भाई, क्यों लग रहा है इतना टाइम। मैंने बोला पृथ्वी, देखो पृथ्वी में लग रहे हैं 365 दिन, और इसमें लग रहा है × 12। क्यों लग रहा है इतना, क्योंकि मतलब अपनी तेज गति से घूम रहा है। हाँ,
जल्दी 9 घंटे में कंप्लीट कर हाँ, कर, हाँ, और पृथ्वी पर कम करती है। अच्छा ठीक है। और नहीं, शांति। हाँ, आप। सूर्य से दूर है इसलिए। हाँ, गुड। हाँ, सूर्य से दूर है वो। और हाँ, क्या नाम आपका? हाँ, हाँ, दीपिका। दीपिका। हाँ, बताओ। सर नहीं पता। ओके, यहाँ कोई नया है? ये मत सोचना गर्ल्स से ज्यादा पूछ रहा है, मेरे गर्ल्स में ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, बॉयज में नए कौन है? तो विकास से पूछूंगा, बता दे। हाँ विकास। सर सूर्य से बहुत दूर है। सिंपल, बिल्कुल। देखो इधर देखो आप, ये सूरज है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी, ये मंगल है, और ये बृहस्पति। तो अगर एक मैं बनाऊं डाया, सबसे बड़ा किसका बन रहा है? बृहस्पति का। क्लियर है? आप छोटे ग्राउंड में गोल गोल दौड़ोगे, 50 मीटर में एक चक्कर हो जाएगा, और बड़ा ग्राउंड 100 मीटर में, और बड़ा ग्राउंड 200 मीटर में, और बड़ा ग्राउंड 1 किलोमीटर में। समझ रहे नहीं? तो इसका जो जो रास्ता है, क्योंकि सूरज से इसकी दूरी है 78 करोड़ किलोमीटर, और 78 करोड़ किलोमीटर का मतलब क्या है? इसको लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। ये नहीं है कि पास दूर है तो इधर से चक्कर काट ले, नहीं, अपने रास्ते में सारे ग्रह चक्कर काट रहे हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? बेसिक चीजें हैं बिल्कुल अपने दिमाग में। आप यहां से क्या होगा, क्यों मैं इतना बेसिक बता रहा हूं, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्यों इतने साल में काट रहा है, बस अपने आपसे ये पूछ लेगा बृहस्पति का परिक्रमण काल कितना है, आप बताया होगा। लेकिन जब तक आप सोचोगे नहीं, आपकी कैचिंग पावर नहीं बढ़ पाएगी, आप सोचना नहीं समझोगे। ठीक है? ओके, तो समझ गए क्यों इसको 12 साल लग रहे हैं एक परिक्रमा करने पर। आगे देखते हैं। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 5 गुना अधिक है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 5 गुना अधिक है। 5 गुना अधिक है। क्या होगा दीपिका इस पे अगर मैं चला जाऊं तो? हाँ, कोई बात नहीं, आप डरो मत, बताओ, खोलो आप लोग। क्या है, जब तक आप बोलोगे नहीं, चीजें आप नहीं बता पाओगे, नहीं समझोगे। हाँ, क्या होगा? मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं और चला जाऊं बृहस्पति पर, क्या होगा? वजन ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड। कितना हो जाएगा? सीधी बात, 5 गुना। मेरा वजन 70 किलो का है, कितना हो जाएगा? 350। वेरी सिंपल। तो कैसे चलूंगा मैं? चल पाऊंगा? ऐसे करूंगा, चिपक गया, है ना? क्लियर है? ग्रेविटी का ये फर्क पड़ता है। जैसे चांद की ग्रेविटी कितनी है? पृथ्वी के 6 गुना कम है। तो इसीलिए तो हम देखते हैं नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन एडमन ऐसे चलते थे, ऐसे जंप कर। वो एक पैर से जंप नहीं, ऐसे नहीं चलते थे, वो दोनों पैर से जंप करते थे। एक जंप पे वो 40 फुट कूदते थे। है ही नहीं वहां पर ग्रेविटी। पृथ्वी से कितनी? 6 गुना कम। यानी मैं 60 किलो का हूं तो वहां कितने का हो जाऊंगा? 10 किलो का। 10 किलो का। समझ रहे? ओके, चलो आगे देखते हैं। लिख लिए, ग्रेविटी 5 गुना अधिक इसकी है। बृहस्पति का जो वायुमंडल है, इसमें वायुमंडल है, वायुमंडल याद रखना, बुध के अलावा सारे ग्रहों का अपना अपना वायुमंडल। और वायुमंडल क्या होता है? गैसों का मिश्रण है। तो जो इसका जो वायुमंडल है वो मुख्यतः 2 गैसों का बना है। किसका है? 2 गैसों का है, हीलियम और हाइड्रोजन। क्लियर है? इसका जो वायुमंडल है वो हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। किससे बना है? किसी को कोई सवाल अभी तक? सर ये करती क्या है? सवाल बन रहा है यहाँ पे, बनना नहीं बनना? हाँ, अमित बताएगा। सर जी, उसमें ये सूर्य में भी हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर सूर्य बना है। हाँ, वो इसमें भी है, लेकिन इसमें हाँ, सवाल बन रहा नहीं? देखा कि मैं नहीं पकड़ गया। मैं चाह रहा था कि मैं हीलियम और हाइड्रोजन मेरे बोलते ही आप बोलो कि सर ये फिर तारा क्यों नहीं, ये ग्रह क्यों बन गया? हमने पढ़ा है डेफिनेशन। तारे की डेफिनेशन क्या है? जिसका स्वयं का प्रकाश क्या हो? स्वयं का प्रकाश हो। और स्वयं का प्रकाश होने के लिए क्या है तारे में, सूरज में? हाइड्रोजन है और हीलियम भी है। तो इसमें और हाइड्रोजन और हीलियम है, लेकिन इसका स्वयं का प्रकाश क्यों नहीं है? सवाल बनता है नहीं? ऐसे आपसे पूछेगा कोई नहीं पेपर। आप पास होने के लिए मत पढ़ो, पास तो कभी हो जाओगे। चीजों को समझ विकसित करो। जब तक आप समझ विकसित नहीं करोगे, आप नहीं, आपका जो कंस्ट्रक्टिव माइंड बोलते हैं जिसको, वो आपके अंदर नहीं हुआ। हाँ, कौन बताएगा भाई?
गुड नीरज, हाँ शरीर यहाँ संलयन न करती हूँ। वेरी गुड। क्या बोला? संलयन, समझे हमें? संलयन, संलयन। और कोई प्रवेश, क्या बोल रहा था? देखो और कोई इससे अलग आंसर वाला है? नहीं, एक आंसर और बनता है इसका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ देवांश, सूरज में भट्टी जल चुकी, इसकी भट्टी अभी भट्टी नहीं जली। आप गैस खाली छोड़ दो, बटन मत दबाओ, बिजली की आग लगेगी घर में? नहीं लगेगी। तो क्या हुआ था, जब सूरज का निर्माण हो रहा था निहारिका के अंदर, और उसके अंदर क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्या हुआ, गैस जो निहारिका में हुआ, उसका जन्म किसमें हुआ? निहारिका। और निहारिका क्या? गैसों के बादल। और इसका जन्म निहारिका में नहीं हुआ। निहारिका में क्या, गैस फैली थी, वो धीरे 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 इकट्ठी होनी शुरू हो गई, और ग्रेविटी के अंदर उसमें गैसों का घनत्व ज्यादा हो गया। क्या हो गया? घनत्व ज्यादा। आप दूर दूर बैठे एक दूसरे को कोई धक्का मार रहा है? नहीं मार रहा है ना? और जब चिपक जाओगे तो क्या हो, उधर पैर कर, इधर जा, उधर कर, करोगे नहीं करोगे? दूसरा सिद्धांत समझो, गर्मी में पहाड़ों की तरफ देखना, आग दिखती कैसे लगती है आग? एक तो कोई बोलेगा बीड़ी पे के फेंक देते होंगे, दूसरा बोलेगा कोई कचरा जला देते होंगे। एक सिद्धांत और है आग लगने का, जहाँ बांस के जंगल होते हैं, वो बांस आपस में रगड़ खाते हैं, और उससे क्या होता है, ऊष्मा पैदा होती है, और उस ऊष्मा से आग लग जाती है। समझ रहे? तो जैसे ही गैसों का घनत्व ज्यादा हुआ, प्रेशर पड़ा, क्योंकि यह हीलियम और हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील गैस है। जैसे ही यहाँ घनत्व ज्यादा हुआ, इसको मिल गई चिंगारी, सूरज को, भट्टी जल गई। और इसके अंदर क्या है, घन गैस है, स्वतंत्र अवस्था में है, घनत्व ज्यादा नहीं है। क्लियर है? सही है? चलो तो आगे देखते भाई। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। उपग्रह क्या सबको पता है? उपग्रहों की संख्या 79 है, जिनमें से एक का नाम है गैनीमीड। क्या है? गैनीमीड। और गैनीमीड को याद रखना, संपूर्ण सौरमंडल का सबसे बड़ा, संपूर्ण सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह का नाम है गैनीमीड, और सबसे छोटे ग्रह का नाम है डीमोस, फोबोस, डीमोस। वेरी गुड। क्या? फोबोस, डीमोस। तो डीमोस सबसे छोटा है। फोबोस क्या है? मंगल के दो उपग्रह, एक फोबोस, एक डीमोस, जिसमें डीमोस संपूर्ण सौरमंडल का सबसे छोटा है। दूसरी तरफ बृहस्पति के उपग्रह की संख्या है 79, 79 में से हमें 78 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है गैनीमीड से। क्यों मतलब है? क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण सौरमंडल, ब्रह्मांड नहीं बोलेंगे हम, संपूर्ण सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर है? संपूर्ण सौरमंडल का उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। ओके, हो गया। यहाँ पे आपका बृहस्पति का चैप्टर भी समाप्त होता है। पूरी की पूरी क्लास में कोई किसी का सवाल? और कोई सवाल किसी का? नहीं? हो गया, इसको कर दिया? हाँ अमित। सर जी, बृहस्पति को